राग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब निज पद राज। पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अत्यंत सुंदर रचना, एक एक विषय में अत्यंत गहराई है। कितना सुंदर विषय यहाँ चल रहा है कि सम्यक दर्शन और वो सम्यक दर्शन का लक्षण, और लक्षण भी कैसा है, निर्दोष है। उस सम्यक दर्शन के लक्षण में न अव्याप्ति है, न अतिव्याप्ति है, न असंभव है। ये किसी भी प्रकार के दोष उस सम्यक दर्शन में नहीं होते, सम्यक दर्शन के लक्षण में नहीं होते, क्योंकि ये जो दोष हैं ये दोष तो लक्षण की दृष्टि से देखे जाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी और इतने तर्क दिए अव्याप्तिपन के संदर्भ में, इतने तर्क दिए। मैं सोच सोच करके ऐसे लगता है पंडित जी किस लेवल पर चिंतन करते हैं किसी भी विषय का। पंडित जी का जो चिंतन चलता है किसी भी विषय की गहराई को लिए हुए, तो इतनी गहराई से चिंतन, इतनी गहराई से चिंतन कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ही कहीं कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा मिले जो इस गहराई से चिंतन करने वाला हो। सच में टोडरमल जी साहब जैसा दूसरा व्यक्तित्व हमें पूरे इतिहास में नहीं दिखाई देता है। मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी पंक्तियों में, वाक्य रचनाओं में, शब्दों में जो गहराई दिखती है वो सच में ही कुछ अपूर्व है, अभूतपूर्व है। पूर्ववर्ती ज्ञानियों में नहीं दिखती है। वर्तमान समय तक, भविष्य का तो कुछ कह नहीं सकते। और उस समय लिखी टोडरमल जी ने जिस समय कोई गद्य लिखता नहीं था। ये जो गद्य है ये टोडरमल जी का उस समय का गद्य है जिस समय कोई नहीं लिखता था। पद्य रचनाएं चलती थी सारी। देखिए 322 नंबर पेज पर सम्यक्त्व का जो लक्षण हमने बनाया, तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित, और जोड़ दिया उसके साथ में विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। और ये सिद्ध किया जा रहा था कि भैया सिद्ध भगवान में, अनंत भगवान में, केवली भगवान में ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो सब एक जैसे दिखाई देते। केवली भगवान के लिए तो सब बराबर है ना, पूरा लोकालोक सब एक जैसे झलक रहा है। जैसे हर्षवर्धन जी झलक रहे हैं वैसे हम झलक रहे हैं। तो बोले कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही समान है, लेकिन बोले प्रतीति में फर्क है। ज्ञान भले ही एक जैसा हो, जानने की दृष्टि से जैसे आपके अनंत गुण झलक रहे हैं अनिल भाई दोषी जी साहब, जैसे आपके अनंत गुण झलक रहे हैं वैसे मेरे अनंत गुण झलक रहे हैं। जैसे आपके शरीर आदिक घर बार परिस्थितियां झलक रही है, उसी तरह से मेरी परिस्थितियां झलक रही है। मैंने क्षेत्र और काल की दृष्टि से भी कल इस बात को आपके बीच में कहा था कि क्षेत्र और काल बदल जाने पर भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षेत्र हो चाहे काल हो, काल कितना भी दूर चला जाए, क्षेत्र से कितना भी दूर चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बोले एक समान रीति से झलक रहे हैं। फिर टोडरमल जी साहब ने कहा कि बोले ज्ञान में तो समान झलक रहे हैं, लेकिन प्रतीति में फ़र्क है। फ़र्क क्या? बोले प्रतीति उनको बहुत ज़्यादा की है और आपको प्रतीति बहुत कम की है। बोले सुनो, लेकिन जो प्रयोजनभूत प्रतीति है वो दोनों की समान है, इसलिए तत्वार श्रद्धान लक्षण में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जिन 7 तत्वों का जैसा श्रद्धान है, उन्हें भी, अरहंत भगवान को भी, सिद्ध भगवान को भी, केवलियों को भी 7 तत्वों का तो वैसा ही श्रद्धान है। और ये इतनी गजब की बात कह दी थी,
श्रद्धान की अपेक्षा से तिर्यंच गति के जीवों को सिद्ध भगवान जैसा कह दिया था। ये कोई साधारण बात है क्या? कहने वाले की हिम्मत चाहिए और सुनने वाले में भी ऐसी पात्रता चाहिए, नहीं तो उठ के चला जाए भाई साहब, क्या बातें पढ़ाते हो आप उल्टी सीधी। एक मेंढक का जीव, एक शेर का जीव, एक हाथी का जीव, एक भेड़ का जीव, एक हिरण जीव, एक महामच्छ, बोले ये सब 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 सिद्ध भगवान अनंत भगवान जैसे हैं। बोले यार क्या क्या बातें कह रहे हो यार, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसा कैसे उनको कह रहे हो आप? बोले यही तो बात है भाई साहब, श्रद्धा की दृष्टि से। एक बहुत सुंदर प्रश्न, नया प्रश्न उठाया है, पेज नंबर 322 देखिए, जहाँ अपनी चर्चा हिंदी पुस्तकों में चल रही है। 322 गुजराती में 327 नंबर का पेज है और कुछ गुजराती में 333 333 नंबर पेज है। चौथे गुणस्थान में और अरहंत दशा में सम्यक दर्शन माने श्रद्धा की अपेक्षा से देखो तो एक ही बात है। वहाँ जो परम अवगाढ़ पना जो कह दिया है, वो उसका अर्थ इतना सा समझना कि वहाँ मोह नहीं है, ज्ञानावरणी आदि के उदय नहीं है, इसलिए जो कुछ एक विशेष प्रकार की निर्मलता आ गई है, उस दृष्टि से उसको परम अवगाढ़ कह करके पुकारा गया है। माने ऐसा समझ लीजिए, अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और आंखों वाला मिश्री खाए तो कोई फ़र्क है क्या? बोले स्वाद की दृष्टि से तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी देखते हुए खाने वाले को थोड़ा सा बात अलग है कुछ। जैसे समझ लीजिए, खीर का स्वाद लेने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ जयपुर के घेवर बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर में तो घेवर बहुत सुंदर दिखते हैं, मक्खन बड़े ऐसे ऐसे बन करके आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, उसका शेप बहुत अच्छा, आकृति बहुत अच्छी, ऐसी स्पेशल डिजाइन जैसी बनी हुई फीनी आती है, घेवर आते हैं यहाँ जयपुर में। बाजार के खाने वाले लोग खाते हैं, कहीं कहीं घर में भी बना लेते हैं कभी कभी। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब उसके स्वाद लेने वाला व्यक्ति, तो स्वाद तो दोनों को एक जैसा आ रहा है, लेकिन एक जो देखते हुए खा रहा है ना, तो वो चक्षु इंद्री का विषय भी तो बन रहा है, वो रसना का विषय नहीं है। लेकिन देख करके यार क्या कितनी सुंदर चीज़ है यार, कितने सुंदर प्लेट के अंदर सजाया हुआ है इसको। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अरहंत भगवान के परम अवगाढ़पन को दिखाती है। प्रदेश प्रत्यक्ष है, आत्मा का प्रदेश प्रदेश दिख रहा है, कली कली खिल रही है। आंख 10 भेद किए हैं, इसी प्रकार से कहे निमित्तों की अपेक्षा से भेद किए हैं। जो सम्यक दर्शन के जो भेद किए हैं 10 भेद, वो निमित्तों की मुख्यता से किए हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी आगे 5-7 पेज आगे चल करके अपन जब बढ़ेंगे तो उनमें इन भेदों की चर्चा की है। कुछ रह भी गया है, खाली स्थान छोड़ दिया था उन्होंने, बीच में 2-4 लाइनों की जगह छोड़ दी। इसका वर्णन करने वाले थे, क्योंकि लास्ट में चल रहा था ना, तो रफ मैटर जैसा चल रहा था। उनकी ओरिजिनल प्रति को देखते हैं तो बाकायदा इस तरह से सब खाली दिखाई देता है, यहाँ का है इस तरह से छूट गया है। इन पंडित जी साहब ने ही, टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका लिखी, आत्मानुशासन की भी टीका लिखी। आत्मानुशासन की टीका व्याख्या करते समय उन्होंने ये जो आज्ञा सम्यक्तवादी 10 भेद किए हैं सम्यक दर्शन के, उनकी वहाँ चर्चा भी की है उन्होंने। बहुत सुंदर छंद है एक आत्मानुशासन में, गुणभद्राचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है आत्मानुशासन। यद्यपि अभी वो प्रसंग नहीं है, चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि 5-7 दिन बाद में जब आएगी तब भी अपन थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे, जब भी वो प्रसंग आएगा तब। बहुत सुंदर गुणभद्राचार्य देव ने लिखा, और अपने पंडित अभय कुमार जी साहब जो हैं देवलाली वाले, उन्होंने उसके ऊपर किया है पद्यानुवाद। क्या उसका पद्यानुवाद लिखा है उन्होंने, इतना सुंदर पद्यानुवाद है। हमने जब आत्मानुशासन ग्रंथ चलाया था यहाँ पर हमारे टोडरमल जी वाले मंदिर में, तो अभय जी भाई साहब का पद्यानुवाद था उनमें। तो बहुत सारे पद्यानुवाद ऐसे याद भी किए। 2 लाइनों का श्लोक संस्कृत का गुणभद्राचार्य का, और उसका 2 लाइन में इतना सुंदर पद्यानुवाद कि आपको हूबहू 10 नाम याद हो जावे। मैं आपको छंद बोल करके सुनाता हूँ, आप लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस 2 लाइन के छंद को वापस रिवर्स करके, टाइम देख लीजिए, लगभग 10 मिनट हुए हैं प्रवचन शुरू होने से 10 मिनट पर, वापस इसको दिन में
वापस सुनना, सुन करके 2 लाइनों को नोट करना और 2 लाइनों को नोट करके उनको याद करना। 10 लाइनों को याद करने के लिए, 10 नाम को याद करने के लिए छंद है। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। वापस बोलता हूं। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। कितने सरल शब्द हैं, पूरे 10 नाम आ गए, मैंने उंगली पर आपको गिन करके बतला दिए हैं। ये 10 प्रकार के सम्यक्त्व। उसके ऊपर भी जो हमारे प्रवचन हैं, शायद मेरे ख्याल से टेलीग्राम ग्रुप जो ऑडियो ग्रुप है उसके ऊपर डाले गए हैं। लोगों की भावना थी तो उनका वीडियो फोटो लगा करके यूट्यूब पर भी उनको डाल देंगे। बड़े सुंदर हैं। अरे आर्ट ऑफ लिविंग जैसा है वो भी आत्मानुशासन ग्रंथ, बड़ा ही गजब का ग्रंथ है। उसमें हमने इन 10 भेदों की चर्चा करते हुए बहुत मार्मिक चर्चाएं की है। भाई ये सब निमित्त की अपेक्षा से किए गए भेद हैं क्या? इनमें निमित्तों की मुख्यता है। आज्ञा की मुख्यता से जहां सम्यक दर्शन हो वो आज्ञा सम्यक्त्व है। मार्ग सूत्र उपदेश इन सब की मुख्यता से जहां चर्चाएं हो, समझ लीजिए आप वो सब अलग दृष्टि से किए गए सम्यक्त्व के भेद हैं। 2 लाइनों को याद करना जिससे ये 10 भेदों के नाम आपको याद हो जाएंगे। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं जब ये पूछा जाता है तो 3 भेद तो सब फटाफट बतला देते हैं, 2 भी बतला देते हैं। 2 तो ध्यान है ना, 2 कौन से हैं सम्यक दर्शन के भेद? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 2 भेद कहे जाते हैं, निसर्गज और अधिगमज। स्वरूप की दृष्टि से 3 भेद कहे जाते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। इनकी भी सब चर्चाएं आगे आने वाली है। बहुत सुंदर प्रकरण है। यद्यपि अपने यहाँ अभी करीब 16-17 पेज बचे हैं अपने इस ग्रंथ में, लेकिन प्रकरण इतने गंभीर और इतने मार्मिक आने वाले हैं। बड़े मज़ेदार प्रकरण हैं। प्रक्रिया बतलाएंगे कर्म सिद्धांतों को लेकर के। कौन से नंबर का श्लोक है ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो हिंदी बोल दी है। आप 10 मिनट पर सुन लेना और उसे नोट करके हिंदी का याद कर लेना, जिससे आपको आसानी से 10 नाम याद हो जाएं। यहाँ एक प्रश्न उठाया कि साहब सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है ना पंडित जी, एक बात बतलाओ। क्या हमारे लुहाड़िया जी कह रहे हैं 11 नंबर का आत्मानुशासन का श्लोक है। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ? सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है क्या? सम्यक दर्शन ये तो मार्ग है। तो मार्ग जो है वो जब मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी तब तो नहीं बचेगा। माने जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो वहां तो फिर सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं होना चाहिए। मोक्ष में सम्यक दर्शन का क्या काम? देखिए जवाब जरा नीचे। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? उत्तर, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। अरे कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। जैसे किसी वृक्ष के, कोई पेड़ है, उसकी एक शाखा से, वृक्ष की एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। वो कारण है। उस एक शाखा से अनेक शाखाएं उत्पन्न हो गई तो वो एक शाखा कारण है, लेकिन वो कारण होते हुए भी कार्य हो जाने के बाद में नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। सम्यक दर्शन नाम का एक गुण है और सम्यक दर्शन नाम के इस गुण से अवस्था उत्पन्न हुई। किसकी? मोक्ष रूप अवस्था। तो सम्यक्त्व गुण उसके होने पर नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण
सम्यक्त्व ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। इस तरह से ये अव्याप्तिपन की चर्चा संपन्न होती है। यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, ये अव्याप्तिपन की जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, ये यहाँ जाकर के पूर्ण हो गई। शिष्य को ऐसा लग रहा था कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद में सम्यक दर्शन की क्या ज़रूरत है, नहीं रहेगा। तो यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने लिख दिया, भैया क्या बात कर रहे हो आप, ज़रूरत का क्या सवाल है, अनंत दशा में भी होता है, सिद्ध दशा में भी होता है। अरे सम्यक दर्शन वो चीज़ है जो अनंत काल तक कायम रहती है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है। हमें एक बात बतला दीजिए, यदि आप सम्यक दर्शन नहीं मानेंगे तो फिर आपको सिद्ध भगवान के मिथ्या दर्शन मानना पड़ेगा। आर यू रेडी? आप तैयार हैं क्या इस बात को मानने के लिए कि सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन नहीं है? तो फिर हमें बतलाइए, फिर क्या सिद्ध भगवान के मिथ्या दर्शन मानेंगे? नहीं, मिथ्या दर्शन तो कैसे मानेंगे, मिथ्या दर्शन तो नहीं मानेंगे, तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं मानेंगे हम। तो हमें तो एक बात बतला दो, श्रद्धा गुण का परिणमन है या नहीं है, या श्रद्धा गुण का ही अभाव मानोगे सिद्ध भगवान के? सिद्ध भगवान के श्रद्धा नाम का गुण होगा कि नहीं होगा? बंगेला जी साहब सागर से, सिद्ध भगवान के होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, कैसी बात कर रहे हो? सिद्ध भगवान की श्रद्धा गुण नहीं है, आत्मा में से आत्मा का गुण कैसे निकल जाएगा? इसलिए आत्मा में से जब आत्मा का गुण निकल नहीं सकता तो वो गुण तो निश्चित तौर पर मौजूद है। और यदि श्रद्धा नाम का गुण आत्मा में मौजूद है तो हमारा आपसे ये पूछना है कि उस श्रद्धा गुण का परिणमन होगा कि नहीं होगा? क्या ये साहब कैसी बात कर रहे हो, श्रद्धा गुण का परिणमन कैसे नहीं होगा? श्रद्धा गुण का परिणमन भी होगा। अरे भैया, हमारा प्रश्न ये है कि श्रद्धा गुण का परिणमन क्या रुक सकता है क्या? कि नहीं साहब, रुक तो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण का रूप दिखाई दे रहा है, उसमें वस्तुत्व गुण का रूप दिखाई दे रहा है, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया जरूर करता है वो। तो श्रद्धा नाम का गुण भी है, श्रद्धा नाम के गुण का परिणमन भी है। श्रद्धा नाम के गुण के परिणमन को जिनागम में दो रूपों में देखा गया है। क्या? श्रद्धा नाम के गुण का परिणमन या तो मिथ्या या सम्यक। इसलिए या तो श्रद्धा गुण की पर्याय को सम्यक दर्शन कहा जाता है या श्रद्धा गुण की पर्याय को मिथ्या दर्शन कहा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव सम्यक दृष्टि भी नहीं हो और मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो। जीव हो और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही नहीं हो। यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो मिथ्या दृष्टि नियम से होगा, यदि वो मिथ्या दृष्टि नहीं है तो सम्यक दृष्टि नियम से होगा। बिल्कुल ऐसा ही विधान है कि नहीं साहब मिश्र है हमारी श्रद्धा। अरे भाई, मिश्र हो लेकिन मिश्र सम्यक्त्व है वो। ख्याल में आ रही है बात? ये बात को बहुत अच्छे से गहराई से जान लेना, गहराई से समझ लेना। इसलिए सिद्ध होता है कि सिद्ध भगवान के भी सम्यक दर्शन का सद्भाव माने श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन माना ही जाएगा। देखिए और आगे देखिए, इस तरह से अव्याप्तिपना वहां नहीं होता। अब अतिव्याप्तिपन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। इस प्रकरण को संपन्न करेंगे। दो दोष बचे हैं लक्षण के, एक अतिव्याप्ति और एक असंभव। ये दोनों यहाँ सिद्ध कर देंगे अभी अपन, नहीं होते। फिर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है क्या? मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है ऐसा शास्त्र में निरूपण है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि इनके तत्व श्रद्धान होता है। फिर ये कह रहे हैं प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ कह रहे हैं भाई साहब, मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान होता है और प्रवचन सार में कहा है आत्मज्ञान शून्य। इसका मतलब आत्मज्ञान नहीं है। और तत्वार्थ श्रद्धान यदि किसी व्यक्ति को हो तो वो कार्यकारी अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण आता है। अतिव्याप्ति समझ गए क्या चीज है? अतिव्याप्ति का मतलब सम्यक दर्शन का जो लक्षण बनाया गया है, यह लक्षण सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई क्या? माने सम्यक दृष्टियों में तो ये लक्षण पाया ही जा रहा है।
सारे सम्यक दृष्टियों में पाया जाएगा। पीछे कितना कितना घटित करके देख लिया, इसका मतलब अव्याप्त तो नहीं है। लेकिन जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, जिन जीवों को अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है, उनके भी पाया जा रहा है। ओहो, क्या कह रहे हो आप? जिन जीवों के सम्यक दर्शन नहीं है, उन जीवों के भी तत्वार्थ श्रद्धान पाया जा रहा है। इसलिए ये लक्षण अति व्याप्त है, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य के अंदर भी पाया जा रहा है। इसलिए यह अति व्याप्ति दूषण से युक्त है। कि नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि की थोड़ी ना तत्वार्थ श्रद्धान होगा। बोले आगम का वाक्य कह रहा हूं, प्रवचन सार में लिखा है, जहां आत्मज्ञान नहीं है और तत्वार्थ श्रद्धान है, ऐसा लिखा है प्रवचन सार में। दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जिनके आत्मज्ञान नहीं है और तत्वार्थ श्रद्धान है। और बोले ये भी लिखा है साथ में, बोले इनका तत्वार्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, इनके तत्वार्थ श्रद्धान से कुछ भला होने वाला नहीं है। ये सब बातें लिखी है। तो अति व्याप्ति दूषण लगता है। समाधान कर रहे हैं पंडित जी। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है, वह नाम निक्षेप से कहा है। क्या मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान कैसा है? क्या बोलो विवेक सिंह जी, आपके हमारे जो तत्वार्थ श्रद्धान हैं, आलोक जी भाई साहब कारंजा से, आपके हमारे जो हैं क्या तत्वार्थ श्रद्धान, ये है या नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? तत्व हमें तो नाम जानते हैं, हम तो सातों तत्वों के नाम जानते हैं, परिभाषाएं जानते हैं, सब जानते हैं, उनमें क्या क्या कमियां रह जाती है वो सब जानते हैं। तो ये टोडरमल जी लिख रहे हैं नाम निक्षेप से उसके तत्वार्थ श्रद्धान का है कहने के लिए है। नाम निक्षेप का मतलब गहराई नहीं है, नाम निक्षेप का मतलब भाव नहीं है, नाम निक्षेप का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अनुभव नहीं है। क्या? हाँ सही बात है। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है, वह नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए, वह मिथ्या दृष्टि के होता है। क्या कह दिया? क्या कह रहे हैं ये? तत्वार्थ श्रद्धान, तत्व श्रद्धान नाम का गुण नहीं हो और व्यवहार से तत्व श्रद्धान कह दिया जाए, ये किसके होता है? बोले मिथ्या दृष्टि के होता है। ऐसा हो जाता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि के, अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। क्या? भूत भावीपन की अपेक्षा से होता है, शास्त्रानुसार जानता है। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। कौन कर रहे हैं? ये व्यक्ति है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का भी अभ्यास कर रहा है, आगम का अभ्यास कर रहा है। क्या? उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना। भाई शास्त्रों को पढ़ रहा है, आगम को पढ़ रहा है, सम्यक दर्शन को पढ़ रहा है, सम्यक दर्शन के विषय को पढ़ रहा है, सम्यक दर्शन के लक्षणों को पढ़ रहा है, सम्यक दर्शन के निर्दोष लक्षण के लिए प्रयत्न कर रहा है, सारी बातें कर रहा है, सम्यक दर्शन की महिमा गाता है, सम्यक दर्शन के गीत गाता है, ऐसी सारी बातें कर रहा है। 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ लिए हों, लेकिन तो भी यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं उसके स्वरूप के निश्चय में उपयोग नहीं लगाता। क्या? कितनी मार्मिक बात है। बोले आप कर क्या रहे हो? स्वरूप के निर्णय में उपयोग क्यों नहीं लगा रहे हो? परिभाषा जान ली, सब कुछ जान लिया, सब स्वरूप के निर्णय में उपयोग कैसे लगाया जाता है? बोले शांत चित्त होकर के एकांत स्थान में बैठो और वस्तु स्वरूप का विचार करते रहो तत्वों के बारे में, और विचार चिंतन करते 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 फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर उसमें उपयोग लगेगा आपका। तो जब उपयोग लगेगा तो बात ख्याल में आएगी। अभी अजमेरा जी साहब ये जो पकड़ रहे हैं, ये कैसे पकड़ रहे हैं? यहाँ पर ये जो बात टोडरमल जी साहब ने पकड़ी है, माने चूक कौन सी जगह पर रह गई है? मैं तो सब स्वाध्यायी लोग हैं, सुबह की सभा में तो सब स्वाध्यायी ही रहते हैं, विशेष गहरे अभ्यासी लोग सब। प्रकाश जी चावड़ा साहब ये जो बात कह रहे हैं, अभी ये तत्वार्थ श्रद्धान की दृष्टि से बात करो या तत्वों के स्वरूप को पढ़ो, आपको ऐसा लगता है यार हमारी तो कोई भूल ही नहीं है। मैं सच कहता हूं, जब 325 नंबर पेज 225 नंबर पेज
इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण देते हैं और उसको पढ़ते हैं। और मैं आपसे पूछूं भाई साहब, प्रदीप पाटनी जी साहब, किसी भी व्यक्ति से चर्चा कर ले तो आप क्या कहेंगे? बोलो, शरीर और आत्मा को एक मानते हो क्या? आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बात कर रहे हो? क्या बोलो बेटा ये साहब, शरीर आत्मा को एक मानते हो आप? अरे नहीं नहीं, शरीर आत्मा तो अलग अलग है। आधी रात को भी यदि हमें हिला करके नींदों में पूछोगे तो हमारा जवाब यही निकलेगा कि शरीर आत्मा अलग अलग है। फिर टोडरमल जी साहब ने लिखा वहां, ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें बनाता हो, भूल में लिखा है ऐसा। तो हमें लगता है नहीं नहीं यार, और की बातें तो नहीं बनाते हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि ये तो आत्मा की बात तो हमारी ही बात है, हमारी ही बात है, ये भूल तो हमारी नहीं है। जब आश्रव संवर आदि तत्वों की भूल के संदर्भ में पंडित जी साहब ने लिखा कि शुभ भाव से संवर मानता है, शुभ भाव से क्या हिंसादिक से पाप बंद और अहिंसादिक से संवर मानेंगे तो पुण्य बंद का कारण क्या रहेगा? ये वाक्य है ना पंडित जी का। तो हमें लगता है भैया हम तो अहिंसादिक से पुण्य बंद मानते हैं, हम तो अहिंसादिक से संवर नहीं मानते। बोलो, सच में हाथ लगा करके देखना अपने हृदय पर, ऐसे राजकुमार जी साहब ऐसे हाथ लगा करके देखो, बोलो आप शुभ भाव में धर्म मानते हैं क्या? तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, हम शुभ भाव में धर्म क्यों मानेंगे, हम शुभ भाव में धर्म क्यों बतलाएंगे, पूरी जिंदगी हो गई हमारे को तो इन सब बातों को समझते हुए। पक्का है बिल्कुल, पुण्य में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है। तो फिर बोले अब सम्यक दर्शन हो गया क्या? बोले यार वो तो नहीं हुआ। तो भैया फिर कमी कहाँ रह गई? तत्वार्थ श्रद्धांत जब बराबर हो गया तो अब कमी कहाँ रह गई? अब तो आप आश्रव तत्व संबंधी भूल बराबर बता रहे हो, बंध तत्व संबंधी बतला रहे हो, संवर निर्जरा तत्व संबंधी बतला रहे हो, ये सारी भूलें आपने बतला भी दी और आपको ऐसे लग रहा है कि इनमें हमारी कोई भूल भी नहीं है। अच्छा, मोक्ष तत्व के बारे में आप ऐसा मानते हो कि स्वर्ग और मोक्ष एक जैसा है? इंद्र लोक थाने को आ जाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंद के अभाव को। बनारसी दास जी का छंद है नाटक समय सार का। अज्ञानी जीव नादान लोग ये कहते हैं स्वर्ग और मोक्ष एक ही है, इंद्र लोक स्थान बैकुंठ स्थान का नाम ही मोक्ष है। बोले और क्या है, परलोक में पहुंच गए मोक्ष हो गए। आप लोग ऐसा मानते हैं क्या? कि नहीं 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 मानते। तो इसका मतलब मोक्ष तत्व के संदर्भ में भी भूल नहीं है। हम तो जानते हैं कर्म का अभाव है, ऐसा है, हम तो जानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, हम तो बिल्कुल हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है, धन में, संपत्ति में, पैसे में, वैभव में, पर पदार्थों में सुख नहीं है, बराबर बैठी हुई है हमारे दिमाग में ये बात। क्या सब बात तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर क्या सम्यक दृष्टि कह दें? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है तत्वार्थ श्रद्धान वाले को। निश्चय से तो वो मिथ्या दृष्टि है, तत्वार्थ श्रद्धान है लेकिन व्यवहार से तत्वार्थ श्रद्धान है। व्यवहार तत्वार्थ श्रद्धान है इसका मतलब सच्चा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, व्यवहार में जिनका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वो मिथ्या दृष्टि के होता है। व्यवहार में जिनको तत्व श्रद्धान कहा जाए वो मिथ्या दृष्टि के होता है। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के व्यवहार तत्व श्रद्धान होता है, ये टोडरमल जी लिख रहे हैं। आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास भी करता है। गलती कहाँ है? अगले वाक्य में दिखा रहे हैं, उसका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ये गलती है। भूल कहाँ है? याद कर लिए, रट लिए, सुन लिए, सुना लिए, लेकिन स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ये गलती है। स्वरूप का निश्चय करने में उपयोग को लगाता नहीं है। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है सो भाव निक्षेप से कहा है। क्या द्रव्य निक्षेप से नहीं, भाव निक्षेप से कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। क्या ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, यहाँ कदाचित का अर्थ सर्वथा भी लगा सकते हैं अपन। ये साहब कदाचित का मतलब सर्वथा कैसे होता है? कि कदाचित का मतलब सर्वथा भी होता है कई बार, और सर्वथा का अर्थ कथनचित भी होता है। ये बड़े विविध तरह के प्रयोग हैं, हम क्या बताएं आपको। शास्त्रों में इस तरह के विविध प्रकार के प्रयोग आपको मिल जाएंगे।
देखिए, तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। अब इसको देखो, बोलने का फर्क है। कदाचित नहीं होता का मतलब कदाचित होता भी है, और कदाचित नहीं होता का मतलब कभी भी नहीं होता। जोर लगा दो उसके ऊपर तो मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, ऐसा अर्थ लगाइए इसमें, निश्चय से नहीं होता। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वहाँ भी वही अर्थ जानना। भाई जहाँ प्रवचन सार में कह दिया कि आत्मज्ञान शून्य है और तत्वार्थ श्रद्धान है, यद्यपि वो अकार्यकारी है, उसे प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान को जो अकार्यकारी कहा है प्रवचन सार में, वहाँ भी यही अर्थ समझना कि इसका तत्वार्थ श्रद्धान ऊपरी ऊपरी है, इसका तत्वार्थ श्रद्धान अंदर से नहीं है। जिसके सच्चे जीव अजीवादिक का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? क्या जिसके जीव अजीव तत्व का सच्चा श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होता ही होता है। माने ये बात बनती ही नहीं है कि ये नहीं हो। विनीत जी ग्वालियर नागपुर क्या कह रहे हैं बतलाओ? ये कह रहे हैं सच्चे जीव अजीव अधिक का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होता ही होता है। माने जीव अजीव अधिक का श्रद्धान होगा तो आत्मा का श्रद्धान जरूर होगा। तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन नियम से होगा। तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो आत्मज्ञान होगा ही होगा। कि सब प्रवचन सार में लिखा है आत्मज्ञान शून्य। अरे आत्मज्ञान शून्य लिखा है, लेकिन ये तो उपचार से लिखा है, व्यवहार सम्यक दर्शन वालों के लिए लिखा है, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता। दुनिया में कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव हो उसके तत्व श्रद्धान बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। बात समझ में आई क्या? अव्याप्तिपन कहा था, सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उसके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। अव्याप्तिपन में क्या कहा था? सम्यक दृष्टि तो है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो तो अव्याप्ति है। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन तो नहीं हो और तत्वार्थ श्रद्धान हो तो अतिव्याप्ति है। क्या कहा? सम्यक दर्शन तो नहीं हो माने मिथ्या दृष्टि जीव हो, उस मिथ्या दृष्टि जीव के भी यदि ये पाया जाए, क्या तत्व श्रद्धान पाया जाए तो अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि भैया अतिव्याप्ति नाम का दूषण भी यहाँ नहीं लगता। कि साहब क्यों नहीं लगता अतिव्याप्ति नाम का दूषण? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन मानना ही पड़ेगा। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के तत्वार्थ श्रद्धान संभव ही नहीं है, असंभव है। आप देखिए शास्त्र स्वाध्याय करने वाले, अभ्यास करने वाले, तो इनके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं दिख रहा है क्या? बोले व्यवहार से है, सच्चा नहीं है, आत्मज्ञान शून्य है, इसलिए सच्ची प्रतीति नहीं है उनके। सच में यदि जीवादिक तत्वों का श्रद्धान हो जावे और सम्यक दर्शन नहीं होवे, ऐसा होता ही नहीं है। अभी जैसे मैंने बात कही ना, पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, ये जो बातें आपने कही अभी यहाँ पर कि भाई पुण्य में धर्म नहीं है साहब, हम तो बराबर मानते हैं, इसलिए हमारी तो आश्रव बंध के संदर्भ में भूल नहीं है, क्योंकि पुण्य भाव है वो आश्रव भाव है, शुभ भाव है वो आश्रव भाव है, हमारी तो भूल नहीं है, हमारी तो भूल नहीं है। दिल पर हाथ रख करके कहना विपुल भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं, अतुल वाकलीवाल जी साहब, दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब जब स्वाध्याय में विशेष रूप से प्रवृत्त होते हैं तो अंदर से सेटिस्फेक्शन की आवाज़ आती है या नहीं आती है? अंदर से ऐसा लगता है या नहीं? बेटर है, बेटर है, बहुत अच्छा। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि 2-3 दिन कहीं संसार के कार्यों में उलझ गए, घर गृहस्थी बिजनेस व्यापार के कार्यों में, और उलझने के बाद बिल्कुल प्रवचन सुनने का टाइम ही नहीं मिला, तो और फिर आपके मन में ये भाव आता है कि नहीं, अरे यार बहुत बेकारी जा रही है भाई साहब ज़िंदगी, क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया, मैं, बहुत बुरा लगता है। मैं 3 दिन की बात कह रहा हूँ, और यदि 30 दिन तक आप उलझे रहो
रोज अस्पताल के चक्कर लग रहे हों, हॉस्पिटल जाना आना, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑपरेशन, फिर उनका ये हो गया, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, प्रवचन, शास्त्र सभा, सब सारा रूटीन बिगड़ गया। और फिर कोई व्यक्ति आपसे, कोई विद्वान पूछे कि क्यों भैया धर्म ध्यान आराधना कैसी चल रही है, अरे भाई साहब हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है यार, सब बेकार है यार, ज़िंदगी खराब हो रही है। और फिर उसके बाद में जब आपने प्रवचन वापस शुरू कर दिए तो आपको लगता है गुड गुड अच्छा। तो ये जो अच्छेपन की फीलिंग है, इस अच्छेपन की फीलिंग का नाम है पुण्य के प्रति आकर्षण। इस अच्छेपन की फीलिंग का नाम है शुभ भाव में उपादेय बुद्धि। ये अंदर में बैठी हुई है, ऊपर से देखने पे नहीं दिखेगी। दिल के कोने में झांक करके देखेंगे तो इस शुभ भाव में कहीं ना कहीं उपादेय बुद्धि नजर आएगी। तो साहब पंडित जी इसमें क्या गलती है? प्रवचन नहीं सुन रहे थे तो बुरा लग रहा था, सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अब इसमें क्या गलती हो गई? बोले इसमें गलती ये है कि शुभ भाव को ही तो भला माना, शुद्ध को भला नहीं माना। पाप से हट करके पुण्य में आए और संतुष्ट हो गए, इसका मतलब शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। राजकुमार जी अजमेरा साहब, पाप से तो बच गया, पुण्य में तो आ गया, लेकिन पुण्य में आकर के धर्म की तरफ नहीं बढ़ा। पाप से पुण्य में आ गया लेकिन शुद्ध की तरफ नहीं बढ़ा, क्या लक्ष्य शुद्ध का नहीं रहा। अच्छा बताइए, कितने लोग सभा में ऐसे हैं जिनका लक्ष्य शुद्धता का हो? बहुत कम होंगे। सबकी इतिश्री इतने में ही हो जाती है कि हम प्रवचन तो सुन रहे हैं यार, 3-3 टाइम तो सुन रहे हैं यार, इससे ज़्यादा क्या करेंगे यार। फिर आपका शॉर्ट वीडियो आ जाता है, उसको देख लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर 1 आध घंटा खुद स्वाध्याय कर लेते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, पूजन भी करे आते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, सब कुछ चल रहा है। लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है पंडित जी, बहुत अच्छी बीत रही है। चिंतन बदल गया है, सोच थोड़ी सी बदल गई है, पर पदार्थों के अंदर अब वो अट्रैक्शन नहीं रहा बिजनेस के प्रति हमारा, अब वो सब बातें सही है, अब बढ़िया है, बहुत अच्छी भाई साहब। हम तो यही चाहते हैं हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रहे। अरे तो भाई इससे आगे क्या होगा? ये तो अनंत बार किया है, क्या अनंत बार काम ये किया है। लेकिन असली जो तत्व निर्णय में जो पंडित जी साहब का जो पीछे वाक्य था, पिछले पेज पर 322 पर नीचे से चौथी लाइन, उसका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ये भूल है। निश्चय करने में उपयोग लगाओ, निर्णय करने में उपयोग लगाओ, उपयोग लगना चाहिए यहाँ। देखिए क्या कह रहे हैं, इस तरह से यहाँ बात हो गई, अति व्याप्ति दूषण नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं 323 नंबर पेज पर। बहुत शॉर्ट में की पंडित जी साहब ने अतिव्याप्तिपन की चर्चा, क्योंकि अतिव्याप्तिपन तो लगता नहीं है ज़्यादा। अतिव्याप्तिपन तो तब माना जाए कि जब तत्वार्थ श्रद्धांत दूसरे मिथ्या दृष्टियों के अंदर भी मान लो। तो एक ही बात कह दी पंडित जी ने। अव्याप्तिपन में तो कितने सारे तर्क दिए थे, कितनी बातें कही थी, अभी अतिव्याप्ति की बात हुई। अब कह रहे हैं असंभव, तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है। कि नहीं नहीं साहब तत्वार्थ श्रद्धान तो सम्यक दर्शन में होता ही नहीं है, असंभव है ये बात। तो कैसे की बात कर रहे हो? असंभव कैसे होगा? असंभव किसे कहते हैं? जहाँ किसी भी प्रकार की संभावना नहीं हो। असंभव माने सम्यक दृष्टियों में तत्वार्थ श्रद्धान पाया ही नहीं जाए, क्या होवे ही नहीं, तब तो असंभव कहेंगे आप। जैसे आत्मा के संबंध में ये कह दिया जाए कि आत्मा बिल्कुल गोरा है, सफ़ेद है आत्मा, ऐसा कह दिया जाए आत्मा के बारे में। आत्मा को दिखाओ साहब, दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? तो बोले कैसे दिखाएंगे? सफ़ेद दिखाएंगे, और क्या करेंगे आप? आत्मा को कैसा दिखाएंगे? तो आत्मा को जो आप सफ़ेद दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सफ़ेद सफ़ेद आत्मा है, ये असंभव लक्षण है आत्मा का, असंभवपना है। ऐसा असंभवपना इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण के अंदर किसका लक्षण? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान किसी ने बनाया और सामने से किसी व्यक्ति ने कह दिया कि असंभव है। बोले नहीं, यह असंभव नाम का दोष इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण के अंदर नहीं पाया जाता। फिर तो क्या समस्या आएगी पता है? असंभव कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टियों में तो नियम से तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो। क्या सम्यक दृष्टियों में तो नियम से तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो, और मिथ्या दृष्टियों जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो
वो नियम से मिथ्या दृष्टि हो, तब तो इस लक्षण को असंभव कह दिया जाए। तो है नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है। क्या कहा? तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। मिथ्यात्व का ये नहीं है, मतलब मिथ्यात्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। भाई यदि तत्वार्थ श्रद्धान आपने सम्यक दर्शन का लक्षण मान लिया तो बात ठीक है, सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं मानेंगे तो क्या इसे मिथ्यात्व का लक्षण मानेंगे? या तो आप ये कहने के लिए तैयार हो जाइए कि ये मिथ्यात्व का लक्षण है। क्या भाई ये तत्वार्थ श्रद्धान के बारे में हम ये कहें ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है, तो मिथ्यात्व के तो नहीं है, वो तो उसका प्रतिपक्षी पना है। ये कह रहे हैं सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का ये नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। माने तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होना ये मिथ्यात्व का लक्षण है। जीव को अजीव समझ लेना, अजीव को जीव समझ लेना, आश्रव में संवरपन की बुद्धि हो जाना, बंध में ही मोक्ष समझ लेना, ये सब जो मिथ्यापन की बुद्धि है, ये मिथ्यापन की बुद्धि तत्वार्थ श्रद्धान से विपरीत पना ये मिथ्या दृष्टि के पाया जाता है, सम्यक दृष्टि के नहीं होता। माने ये मिथ्या दृष्टि के विपरीतपन की बुद्धि होती है, सम्यक दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान के संबंध में सम्यकपन की बुद्धि होती है। बस इतना ही समझ लीजिए आप। तो इस तरह से पंडित जी साहब ने जो 3 दोषों की जो चर्चा चल रही थी, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव के संदर्भ में पंडित जी साहब ने उसका निराकरण किया। चलिए अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपन इस चर्चा को संपन्न करते हैं, और कल जो चर्चा चलेगी सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में। कि साहब पंडित जी एक बात बतला दो, आपने तो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कह दिया, क्या हमने तो शास्त्रों में समंत भद्राचार्य देव ने तो तत्वार्थ श्रद्धान की बात ही नहीं करी, क्या हमें तो शास्त्रों के अंदर दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं। आत्म श्रद्धान की बात करें, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाया है। तो ये बात कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आप कह रहे हो 100% तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण, और हम ये कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान के अलावा भी तो जिनागम में और लक्षण बतलाए हैं। तो फिर इनमें परस्पर में क्या है, आपस में कोई संबंध बैठेगा कि नहीं बैठेगा? इनमें कोई संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि इनमें भी कुछ न कुछ संबंध तो होना चाहिए। उन संबंध की चर्चा और समन्वय की चर्चा आगे करेंगे। अभी ये अंतिम पैराग्राफ देखिए 323 नंबर पेज का। इस प्रकार अव्याप्ति माने अल्प जगह पर जो लक्षण है वो मतलब व्याप्त नहीं है, पूरी तरह से कम व्याप्त है, अल्प व्याप्त है। फिर अतिव्याप्ति माने ओवरडोज, क्या लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, वो अतिव्याप्ति। और असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए। क्या तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का जो लक्षण किया है, ये कह रहे हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव पने से रहित होकर के सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए। पता है क्या क्या कसावट है, ये इतनी दृढ़ता से कसावट कर रहे हैं, इसमें तो होगा और इसके अलावा मिथ्या दृष्टियों में नियम से नहीं होगा। जैसे वकीलों की भाषा होती है ना, न्याय की भाषा, कोर्ट में वकीलों के द्वारा जो लिखी जाती है, इतनी लंबी चौड़ी और ऐसी घुमा फिरा करके भाषा होती है जिसको ऐसा पक्का कर देते हैं। ये जो आते हैं ना आपके ड्राफ्ट, बैंक में जो ड्राफ्ट बनते हैं, वो ड्राफ्ट कितने लिखते हैं? वो लिखते हैं इतना और इससे अधिक नहीं, क्या इससे कम नहीं, इस तरह की भाषा होती है। जैसे 5,000 रुपये, तो बोले जिसके आधे 2,500 होते हैं, जिसके दुगने 10,000 होते हैं, ऐसा कहीं कोई वर्ड बदल दे कि नहीं, ऐसा कसावट है बिल्कुल। ये तो 100% होगा और ये 100% नहीं होगा, ऐसी बात है। तो ये 3 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता है, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। माने तत्वार्थ श्रद्धान ही एकमात्र इस तरह का लक्षण है जो सम्यक दृष्टि जीवों में
निर्दोष रीति से पाया जाता है, सर्व प्रकार से निर्दोष है। इसकी चर्चा अपन ने यहाँ कर ली है। कल विविध प्रकार के लक्षण बतलाते हुए उनमें समन्वय की चर्चा वाले प्रकरण को शुरू करेंगे। ये भी बड़ा गजब का प्रकरण है सम्यक दर्शन के संदर्भ में। इसमें बीच में एक प्रक्रिया ऐसी भी आएगी जिसमें सम्यक दर्शन और मोक्ष तक की विधि बतलाई जाएगी। सुंदर प्रकरण है, कल बढ़ाएंगे आगे। अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार है।